मैम अफ्रीका में वैसे कहते हैं ब्लैक मैजिक भी बहुत होता है, वहाँ मार्केट्स हैं जहाँ पे भयंकर होता है वहाँ पे, न जाने क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो क्या वो सिमिलर अपना हमारा जो तरीका है और जो वो है बिलीफ सिस्टम वो इंस्पायर्ड तो हमसे ही है ना, फिर वही आपका ही डायलॉग मार दूं मैं, इंस्पायर्ड तो हमसे ही है, बस तरीका उन्होंने अपना एक नया निजात कर लिया, एक नई तरीके से उस चीज़ पर काम करना चालू कर दिया। तो जब आप किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ तो नया निकाल के ही लाते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोगों ने तो ए फॉर एप्पल पढ़ा, फिर उसका ए फॉर एरोप्लेन आया, ठीक है। अब ऐसे ही चीज़ें जब चेंज होती गई तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, कुछ नया जोड़ा उसके अंदर, उसको करने का तरीका अलग कर दिया। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं निकली तो हमारे यहाँ से, रूट्स तो हम ही हैं। तंत्र का एक बहुत बड़ा गढ़ माना गया है शकुनी का मंदिर। शकुनी वो महाभारत वाले? पर वो ये नहीं कहते कि वो तो जो ईरान वगैरह वाला जो रीजन है वो है वहाँ साउथ पे? में है शकुनी का मंदिर, अच्छा, और उसे तंत्र का बहुत बड़ा गढ़ भी माना गया है। साउथ में कैसे हो सकता है उनका मंदिर? मतलब वो तो बिल्कुल, अब कैसे तो पता नहीं, ऐसे तो रावण का मंदिर कानपुर में है, वो कैसे हो सकता है? नोएडा में भी है, वो तो उनका गांव है। पर वो तो ठीक है, वो तो वहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन कानपुर में पैदा थोड़ी ना हुए हैं। कानपुर के अंदर रावण का एक मंदिर है जहाँ पर सिर्फ एक दशहरे वाले दिन वो मंदिर खुलता है और वहाँ उनकी पूजा होती है। अच्छा। तो मंदिर तो कहीं भी किसी का भी बन सकता है, मंदिर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है होने के लिए। तो एक अब रावण से जब याद आ गया तो आपको एक और मंदिर के बारे में बताती हूँ। रावण का एक भाई था अहि रावण, जो पाताल में रहता था। अहि रावण का एक मंदिर है जहाँ पर सिर्फ किन्नर जाते हैं, उनसे विवाह करते हैं, एक रात के लिए उनकी दुल्हन रहते हैं और अगले दिन वापस विधवा हो जाती हैं। ये उनका कल्चर में आता है। अच्छा। पर इससे अचीव क्या हो रहा है? उनकी परंपरा है कि वो एक रात के लिए उनसे विवाह करती है, फिर अगले दिन वापस से जो है विडो हो जाती हैं। पर वो अहि रावण का ही मंदिर है। और ये जो आपने शकुनी वाला जो टेम्पल बताया, ये किस तरह की तंत्र विद्या के लिए ज़्यादा फेमस है? ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी तंत्र विद्याएँ सिखाई जाती हैं, वहाँ पे ऐसे लोग मिलते हैं जो वहाँ पर तंत्र विद्याएँ सिखाते हैं। मैम और जो जैसे माँ कामाख्या टेम्पल हो गया या 64 योगिनी जो तंत्रों के लिए फेमस है, वहाँ आम लोग भी बहुत जाते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि आम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वहाँ किसी की आंख में नहीं देखना चाहिए, या ऐसा कुछ होता है कि आप पे भी कोई कुछ टेस्ट कर सकता है? मुझे तो आज तक कभी कुछ ऐसा वहाँ दिखा नहीं, मैं तो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड अपने आप को वहीं जाके महसूस करती हूँ। अच्छा, बट आम लोगों को वहाँ ध्यान रखना चाहिए, जैसे बालाजी के लिए भी कहते हैं मुड़ के नहीं देखना, या प्रिकॉशन तो आपको हर जगह रखना चाहिए, वो माँ कामाख्या या कोई और जगह क्या है, वो तो सब जगह रखना चाहिए। वो तो आप एक सड़क पे चल रहे हो, अगर किसी को आपका अरेस्ट करना है तो वो वहाँ भी आपका अरेस्ट कर देगा, हो ही जाता है, कर ही देते हैं लोग। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि एक ग्रुप निकला था जो घर जाता था और आपके बारे में ऐसा बोलता था कि एक कोई पक्षी का नाम सोच लीजिए, एक कोई पशु का नाम सोच लीजिए, एक कोई फल सोच लीजिए, एक कोई कलर सोच लीजिए, और लेडीज़ जो है वो सोच लेती थी और वो ऑलरेडी एक पेपर पे लिख देते थे, ठीक है। फिर वो पेपर उनको दे के बोलते थे देखा तुमने ये सोचा था। लेडीज़ बड़ा इम्प्रेस, इनको कैसे पता लगा, ये तो कोई महात्मा है, सिद्ध व्यक्ति हैं। बैठा लिया, उनके साथ और बातें करने लगी, और घर की चीज़ें डिस्कस करने लगी, और चीज़ें सामने आ गई। पता लगा वो कुछ पैसे लेके चले गए, हम वहाँ जा रहे हैं, इतने 1000 रुपये दो, हम तुम्हारे नाम से ये करेंगे, गहने ले गए, बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए हर जगह ही लूट है, अगर आप लूटने के लिए तैयार हैं तो आप जिस जगह पर गए हैं, जिस आपने शक्ति का आहन किया है, आप जिनके साथ अपना मुलाकात करने जा रहे हैं, आप उन्हीं पर ध्यान केंद्रित रखिए ना। आपको कोई अगल बगल से क्या कह के जा रहा है, कोई आपको रोक के कह रहा है प्रसाद ले लो, कोई आपको कह रहा है कि अरे बेटा तुम वहाँ से आए हो ना, तुम ये सोच कर आए हो ना, तो आपको ज़रूरत क्या है कि आप उस व्यक्ति के ऊपर अपनी अटेंशन दें।
आप जाइए, मंदिर जाइए, माँ के दर्शन करिए, अपने मन की बातें जो हैं वो माँ को कहिए, वहाँ पे परिसर में बैठिए, पूजा करिए, पाठ करिए, और वहाँ से आप अपने घर को खुश खुश वापस आ जाइए। आपको जो दान पुण्य जो करना है आप वहाँ पर अपने मन से करिए और आप वापस आ जाइए। तो कहीं कोई जगह नकारात्मक नहीं है। मैं तो साल में कम से कम, अभी मैं फिर जा रही हूँ 15 दिन बाद।